इस पोस्ट में हम एक भूत की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भूत का छलावा। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच में बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सब उस भूत का छलावा था। रमेश से सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया, हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने पर उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वहीं रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था। इसे रमेश समझ नहीं पाया। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ? बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। भूत का छलावा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पर छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते में चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसके चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुँचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि रात काफ़ी हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा है। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंख बाहर की तरफ लटक रही थी और उसके पैर के ज़मीन टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पर नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि ये बच्चा किसका है? थोड़ी देर और गोद में रखता, तुझे बताता कि ये बच्चा किसका हुआ है। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँच गया। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी डर ना जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर से बाहर से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठा नहीं गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया, सब कुछ उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया। उन्होंने रमेश का इलाज किया
और उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो गया। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।